पापमोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ मानी जाती है जो जाने अनजाने में पाप कर चुके हैं और उनसे मुक्ति चाहते हैं। इस व्रत की कथा महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। पापमोचनी एकादशी का मतलब है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन किसी से बुरा या झूठ भूल से भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमें हमारी पूजा व्रत का फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल पापमोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका खास आशीर्वाद मिलता है। पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी थे। वे एक घने जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर साधना से इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। उन्हें भय हुआ कि यदि मेधावी ऋषि अपनी तपस्या में सफल हो गए तो वे स्वर्गलोक को भी जीत सकते हैं। देवताओं ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को भेजा। अप्सरा ने अपनी मोहक अदाओं, मधुर वाणी और मनमोहक नृत्य से ऋषि का मन विचलित कर दिया। धीरे धीरे ऋषि अपनी तपस्या भूल गए और मंजुघोषा के प्रेम में पड़ गए। उनका संयम टूट गया और वे अप्सरा के साथ कई वर्षों तक जंगल में ही आनंद में लीन रहे। कई वर्षों के बाद जब मंजुघोषा ने स्वर्ग लौटने की इच्छा जताई तो ऋषि को एहसास हुआ कि वे अपनी तपस्या और सिद्धि के मार्ग से भटक चुके हैं। वे अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में आकर मंजुघोषा को शाप दे दिया कि वह भयंकर कुरूप वृद्धा बन जाए। परंतु इस घटना के बाद ऋषि स्वयं को शुद्ध करने के लिए उपाय खोजने लगे। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और अपने किए गए अपराध की क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। च्यवन ऋषि ने उन्हें पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया और बताया कि यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। मेधावी ऋषि ने विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो गए और पुनः अपने आध्यात्मिक मार्ग पर लौट आए। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। 1. यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। 2. इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. इस व्रत को करने से भटकती हुई आत्मा को सही दिशा मिलती है और वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होती है। 4. जिन लोगों ने अनजाने में पाप कर दिए हों, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। पापमोचनी एकादशी व्रत विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. घर के मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उनकी पूजा करें। 3. भगवान को तुलसी, फल, पंचामृत, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 4. पूरे दिन व्रत रखें और केवल फलाहार करें, यदि संभव हो तो निर्जला व्रत रखें। 5. संध्या काल में विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु मंत्र का जाप करें। 6. रात्रि जागरण करें और श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करें। 7. अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दें और व्रत का पारण करें। पापमोचनी एकादशी का फल। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ होता है जो किसी मोह या आसक्ति में पड़कर अपना धर्म भूल गए हों। यह व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है और उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पापमोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है। यह व्रत मनुष्य को उसके अज्ञानवश किए गए पापों से मुक्त करता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है।
जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है वो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं? एकादशी व्रत को पवित्र और सात्विक रूप से रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष प्रकार के आहार का पालन किया जाता है जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं? 1. फल और मेवे, केला, सेब, अंगूर, अनार, पपीता, नारियल, बादाम, काजू, अखरोट, मखाना, किशमिश, नारियल पानी और गन्ने का रस। 2. दूध और दूध से बनी चीजें, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, पनीर और खीर, साबूदाने या मखाने की। 3. साबूदाना और सिंघाड़े का आटा, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, सिंघाड़े का हलवा, पराठा, कुट्टू के आटे की पूरी। 4. अन्य उपवास अनाज, समा के चावल, वरई, मोरधन, राजगिरा का आटा, अमरनाथ। 5. गुड़ और मिश्री, चीनी की जगह मिश्री और गुड़ का प्रयोग करें। 6. सेंधा नमक, साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? 1. अनाज और दालें, गेहूं, चावल, जौ, चना, मसूर, मूंग, अरहर, उड़द की दाल आदि वर्जित हैं। 2. प्याज और लहसुन, ये तामसिक भोजन माने जाते हैं इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। 3. तला भुना और मसालेदार भोजन, गरिष्ठ और मसालेदार भोजन व्रत के नियमों के विरुद्ध होता है। 4. नमक, साधारण टेबल सॉल्ट, सादा नमक नहीं खाना चाहिए, सिर्फ सेंधा नमक खा सकते हैं। 5. मसाले और तामसिक चीजें, हल्दी, गरम मसाला, हींग, सरसों के दाने, धनिया और ज्यादा तीखी मिर्च से बचें। 6. मांस, मछली और अंडा, किसी भी प्रकार के नॉन वेज भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित है। 7. शराब, तंबाकू और नशीली चीजें, किसी भी प्रकार का नशा करने से व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत का पालन करने के नियम, व्रत के दिन संयम रखें और सात्विक विचारों का पालन करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनकी पूजा अर्चना करें। जरूरतमंदों को दान करें और अच्छा व्यवहार करें। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को करें। अगर आप पूरी तरह निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। इससे व्रत का पूरा पुण्य मिलेगा। जय श्री हरि विष्णु।